हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम ए सिविल लेक्चर। मैं खान मोहम्मद मोहतशिम। ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है, जहाँ पे मैं आप लोग को दो न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूँ जो कि समर 2023 और विंटर 2022 में पूछे गए हैं 4 मार्क्स के लिए। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स इस सीरीज़ के नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उन लेक्चर्स को देखिए तो आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है समर 2023 के अंदर अ हॉलो सर्कुलर सेक्शन हैविंग 200 mm एक्सटर्नल डायमीटर। देखिए यहाँ पे आपको एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है। सबसे पहले आप गिवन डेटा लिखिए। गिवन क्या है आपको एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी गिवन है 200, आपको इंटरनल डायमीटर गिवन है 100। बच्चों आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पे वर्ड आ गया अबाउट एनी ऑफ द टेंजेंट। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, बट सेंट्रोइडल एक्सिस से नहीं निकालना है, अबाउट एनी टेंजेंट निकालना है और आईपी निकालना है। आईपी भी निकालना है आपको, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना है। देखिए यहाँ पे मैं फिगर डायग्राम बना रहा हूँ। ये हॉलो सर्कुलर सेक्शन मैंने बनाया, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस रहेगा। बच्चों आपको सेंट्रोइडल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना है, आपको अबाउट एनी टेंजेंट निकालना। मगर ये लाइन को बोलेंगे आप टेंजेंट। टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो आपके सर्कल को टच होते हुए जा रही है। तो चलिए कैसा निकालोगे आप। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू ए बी लोगे तो यहाँ पे आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करना होगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों कि जब कोई एक्सिस से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस से कोई पैरेलल लाइन से ले रहे हो तो आप लोगे फॉर्मूला आई ऑफ ए बी इजिकल टू आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम ने के अंदर मैंने आप लोग को बताया है। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों ये रहेगा आपका h, ये डिस्टेंस रहेगा आपका h। अब आई एक्स एक्स का फॉर्मूला लीजिए। आई एक्स एक्स का सेंट्रोइडल एक्सिस का जो फॉर्मूला है सर्कुलर सेक्शन का, हॉलो सर्कुलर का, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई का सेम होता है बच्चों। फार्मूला है π/64 कैपिटल डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4। आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकालिए। आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकालिए। π/64 कैपिटल डी रेस टू 4 इन माइनस स्मॉल डी रेस टू 4। π/64 कैपिटल डी की वैल्यू है 200, स्मॉल डी की वैल्यू है 100। यह आएगा आंसर 73.63 इंटू 10⁶ mm⁴। इसके बाद एरिया निकालिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला होगा π/4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। π/4 कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 200, स्मॉल डी की वैल्यू है 100। एरिया निकालिए। एरिया आएगा बच्चों 23.56 इंटू 10⁻3। आपने बच्चों आई एक्स एक्स निकाल दिया, एरिया निकाल दिया। अब एच निकालिए। एच का फॉर्मूला क्या होगा? देखो यहाँ से यहाँ तक डी है, ये सेंटर से लास्ट तक का डिस्टेंस है, तो ये एच क्या हो जाएगा? d/2 हो जाएगा। 200 डिवाइड बाई 2 ये आएगा 100। अब आपके पास h की वैल्यू है, आपके पास a की वैल्यू है, आपके पास आई एक्स एक्स और आई वाई वाई है। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू ए बी निकाल ले सकते हो। फार्मूला रहेगा आई ऑफ ए बी इजिकल टू आई एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है 73.63 इंटू 10⁶ प्लस ब्रैकेट लीजिए। एरिया का आंसर आया आपका 23.56 इंटू 10⁻3 इंटू एच स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। आई ऑफ ए बी निकालिए। आई ऑफ ए बी आएगा 309.23 इंटू 10⁶ mm⁴ आई ऑफ ए बी। उसके बाद आई पी निकालिए। आई पी मोमेंट ऑफ इनर्शिया
निकाल दिया आपने। पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है आई पी इजिकल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। आई एक्स एक्स का आंसर आपने निकाला 73.63 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 73.63 इंटू 10 टू द पावर 6। देखो आई एक्स एक्स आई वाई वाई दोनों भी सेम होता है फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन। कैलकुलेट कीजिए आई पी 147.26 इंटू 10 टू द पावर 6 mm/4। ये बच्चों आ गया आपके पास आई पी। 4 मार्क्स के लिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, जहाँ पे आप लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, अबाउट एनी टेंजेंट बोला, इसलिए मैं आई एक्सिस लिया। अगर कोई आई वाई वाई लेकर भी सॉल्व करेगा तो आई ऑफ ए बी, अगर किसी ने ऐसा लेकर सॉल्व किया, ये हॉलो सर्कुलर लिया और यहाँ पे लिया ए बी लाइन और यहाँ से डिस्टेंस लिया, ये लिया h, तो भी उसका आंसर सेम आता है बच्चों, कुछ भी गलत नहीं होगा। आपके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। प्लीज़ अगर आपने इसे नोट डाउन नहीं किया तो इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। For an equilateral triangle of side 400 mm, show that moment of inertia about horizontal and vertical centroidal axis are equal. विंटर 2022 के अंदर आई स्कीम के अंदर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले गिवन डेटा क्या है आपको बच्चों? गिवन के अंदर साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया। साइड गिवन है आपको, कितनी गिवन है? 400। बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? जिसके तीनों साइड सेम रहेंगे और ये तीनों के बीच का जो एंगल रहेगा वो 60 डिग्री का रहेगा। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तीनों का एडिशन 180 होता है। मैं इसको नाम देता हूँ। अगर सपोज कीजिए मैंने इसको एक नाम दिया ABC, ये 400 है बच्चों, ये 400 है, ये तो रहेगा B आपका। ये साइड गिवन है बच्चों, यहाँ पे हाइट गिवन नहीं है आपको, हाइट गिवन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई एक्सिस लेते हो फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन का, तो इसका फार्मूला है BH3/36। तो आपके पास B की वैल्यू है 400, आप B ले सकते हो 400, कैपिटल लो या स्मॉल लो दोनों भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन H की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो H की वैल्यू नहीं है तो सबसे पहले आप H निकालिए। कंसिडर कीजिए एक ट्रायंगल, मैं कंसिडर कर रहा हूँ CB और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ D। तो बच्चों यहाँ पे 60 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? आधा 400 डिवाइड बाई 2 कीजिए, ये आएगा 200, ये आपका 400। साइन 60 लीजिए, यहाँ से आपको निकालना है बच्चों, H निकालना है, आप H निकालो। साइन 60 लीजिए, साइन 60 का फॉर्मूला क्या है बच्चों? साइन 60 होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, H/400। तो यहाँ से H की वैल्यू निकालिए, H हो जाएगा 400 इंटू साइन ऑफ 60। H की वैल्यू कितनी आएंगी बच्चों? H की वैल्यू आएंगी 346.410 mm। इसके बाद IXX निकालिए, फार्मूला है BH3/36। आप कैपिटल भी ले सकते हैं, आप स्मॉल भी ले सकते हैं। B की वैल्यू है 400, H की वैल्यू है 346.41 डिवाइड बाई 36। IXX की वैल्यू आ गई 461.88 इंटू 10 टू द पावर 6 mm/4। अब IYY निकालिए। IYY का फार्मूला है HB/3/48। बच्चों यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 48 है, ध्यान से फार्मूला लिखिए। H की वैल्यू है आपके पास 346.41 इंटू B की वैल्यू है 400 पावर 3 डिवाइड बाय 48।
सॉल्व कीजिए आई ऑफ वाई वाई, ये भी वैल्यू सेम आ रही है 461.88 इंटू 10⁻6 mm⁴। देखिए दोनों वैल्यू भी सेम आई, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों भी सेम हैं, दोनों की वैल्यू आई 461.88 इंटू 10⁻6 mm⁴। ये था इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4, जहाँ पे मैंने आप लोग को 2 क्वेश्चन कराया। इसके बाद का लेक्चर के अंदर हम लोग के स्कीम के अंदर जो चैनल सेक्शन का क्वेश्चन पूछा है वो बताने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।